हूं नंदिनी, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में बड़ी घटना सामने आई है। नागालैंड के मौन जिले में सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को उग्रवादी समझकर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 13 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो गई। ये सभी ग्रामीण म्यांमार से सटे गांव वोटिंग के थे। इस घटना के बाद वहां नेट से सुविधा भी बंद कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के युग ओंग ने धड़े के उग्रवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद इलाके में अभियान चला रहे सैन्य कर्मियों ने वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी की। इसमें 13 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद खुद भीड़ ने सेना के वाहनों को घेर लिया और कम से कम 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस संघर्ष में सेना का एक जवान की भी मौत हो गई। वहीं अधिकारी ने बताया है कि पता लगता है कि जांच की जा रही है कि ये गलत पहचान किए जाने का मामला था या नहीं। स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया है। घटना की जांच का आदेश देते हुए सेना ने कहा है कि उसका एक जवान शहीद हो गया है और कई अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल है। सेना ने कहा है कि यह घटना और इसके बारे में जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है और हिसान के 3 कोर मुख्यालय ने कहा है कि मोन जिले के तिरू इलाके में संभावित उग्रवादी गतिविधियों को लेकर विश्वसनीय सूचना मिली थी। इसके आधार पर विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया था। लोगों की मौत होने पर इसे दुर्भाग्य घटना और उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है। इस मामले में कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि नागालैंड का इतिहास क्या है। नागाओं का प्राचीन इतिहास सही से पता नहीं है, क्योंकि नागाओं के बीच इतिहास को सहज के रखने की परंपरा नहीं है। इसलिए वहां का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही ढंग में उपलब्ध है। सन 1816 में नागालैंड और असम बर्मा के कब्जे में आ गया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू किया और असम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नागा हिल्स पर भी ब्रिटिश का कब्जा हो गया। कुछ जगह नागाओं के बारे में दावा किया गया है कि उनका संबंध भारत आए मुगलैया समूह से था और पूरब की ओर से प्रवास करते आए थे। जब अंग्रेजों ने नागाओं के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की तो नागाओं ने जोरदार विरोध किया, लेकिन 1866 में ब्रिटिश ने दीमापुर के करीब समागुतिंग ने जिला मुख्यालय खोला। बाद में उसे 1878 में कोहिमा शिफ्ट कर दिया गया। भले ही अंग्रेजों ने नागाओं के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें रहन सहन और रीति रिवाजों के कम हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्ट इंडिया फ्रेट रेगुलेशन पास किया। इस कानून में एक प्रावधान था जिसकी मदद से मैदानी इलाके के लोगों को नागा इलाकों पर जाने पर रोक लगा दी गई। सिर्फ ईसाई मिशनरियों को ही जाने की अनुमति दी। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब करीब पूरी नागा जनजाति ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई। नागालैंड की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई है और उनमें से भी ज्यादातर बाप्टिस्ट है। 19वीं सदी में नागाओं के इलाके को असम राज्य के प्रशासन के नियंत्रण कर लिया गया था। सारा इलाका असम सरकार के अधीन आ गया था। दूसरा विश्व युद्ध नागाओं के लिए काफी नाटकीय साबित हुआ। जापान ने कोहिमा पर कब्जा करने के लिए हमला किया। 4 अप्रैल से 22 जून 1944 के बीच जापान का मुकाबला भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों से हुआ। जापान ने कोहिमा रिज पर कब्जे में इरादे के हमले किया था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। वहीं इस हमले पर जापान ने पस्त हो गया और कोहिमा रिज छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन कोहिमा इम्फाल मार्ग में उसका कब्जा बरकरार रहा। 22 जून को आधिकारिक ने आखिरकार उससे भी जापान के कब्जे से आज़ाद कर लिया गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद ही नागाओं का इलाका असम प्रांत में हिस्सा रहा। नागालैंड को अलग कराने के लिए कुछ नाग राष्ट्रवादी समूह उभरने लगे। इस तरह के आंदोलन को नागा नेशनल काउंसिल अग्रणी भूमिका निभा रहा था। जब आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया तो केंद्र सरकार ने 1955 में वहां सेना भेजने का फैसला किया। बाद में केंद्र सरकार और नागा जनजातियों के बीच बातचीत और समझौता हुआ। इस बातचीत के नतीजे पर नागा हिल्स तुइनसांग एरिया NHTA अस्तित्व में आया। NHTA के असम में नागा हिल्स और तुइनसांग फिल्टर के शामिल थे। वहीं NHTA का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन वहां अशांति कायम रही। अगस्त 1962 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें अलग नागालैंड राज्य का गठन का प्रस्ताव था। अगर राज्य का गठन को मंजूरी मिलने के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1 दिसंबर 1963 में कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।